नमस्कार। तो चलिए आज हम चलते हैं दुर्गा सप्तशती के एक बहुत ही शक्तिशाली अध्याय में। ये हमें धर्म और अहंकार के बीच हुए एक महायुद्ध की कहानी बताता है। देखिए, रक्तबीज जैसे बड़े खतरे का तो अंत हो चुका था, पर बुराई वो अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी जगह लेने के लिए एक नया और उससे भी कई ज्यादा अहंकारी असुर राजा उठ खड़ा हुआ, जिसका नाम था निशुंभ। तो अब संघर्ष का अगला दौर शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहां निशुंभ का अहंकार उसे खींचकर सीधे देवी के सामने ले आता है। ये समझना जरूरी है कि निशुंभ सिर्फ एक असुर नहीं है, वो असल में उस जिद्दी अहंकार का प्रतीक है जो किसी भी तर्क को, किसी भी सही बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और सिर्फ अपनी ही धुन में रहता है। निशुंभ के पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, वो बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसका सबसे बड़ा अवगुण था उसका घमंड। और यही घमंड, यही अहंकार आखिर में उसके विनाश की वजह बना। और इसी अहंकार ने निशुंभ को एक ऐसे भयानक हमले के लिए उकसाया जिसकी प्रचंडता ने हर किसी को हैरान कर दिया। और फिर युद्ध का वो पल आ ही गया। निशुंभ ने ऐसी भयानक गर्जना की और अपनी पूरी सेना के साथ हमला बोल दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही कांप उठे। उसने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गदा, शूल और बाणों की तो जैसे बारिश ही कर दी। उसे लगा कि वो देवी को आसानी से हरा देगा, लेकिन इस भयानक हमले के जवाब में देवी की प्रतिक्रिया देखने वाली थी। चारों तरफ मची उथल-पुथल के बीच भी वो बिल्कुल शांत और निडर थीं, और यही तो थी विवेक की असली शक्ति। यहाँ दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ था निशुंभ का अंधा गुस्सा और हथियारों का शोर, तो दूसरी तरफ थी देवी, उनका दिव्य सिंह, उनका निडर संकल्प और उनकी शक्ति, जिसने निशुंभ के हर एक वार को बेकार कर दिया। और फिर पलक झपकते ही देवी ने निशुंभ की पूरी असुर सेना का संहार कर दिया। युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ विनाश ही विनाश दिख रहा था। देखिए, निशुंभ घायल हो चुका था, अपने सारे हथियार गंवा चुका था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो उसे आखिरी दम तक लड़ने के लिए मजबूर करता रहा। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। ये युद्ध का अंतिम और निर्णायक क्षण है। ये अहंकार के पतन का क्षण है। और फिर उसी निर्णायक पल में देवी दुर्गा ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया और सीधा निशुंभ की छाती पर प्रहार किया। ये अंतिम और सबसे घातक वार था। इस अंतिम प्रहार के साथ ही निशुंभ का अहंकार चूर-चूर हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो चुका था और स्वर्ग में देवता धर्म की इस महान जीत का जश्न मनाने लगे थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है जो हम सभी के लिए है। तो आइए इस कहानी का असली मतलब समझते हैं। निशुंभ कौन है? वो हमारे अंदर का जिद्दी अहंकार है। देवी के शस्त्र, वो विवेक और धर्म की शक्ति हैं। और असुर का पतन हमें ये सिखाता है कि अंत में अहंकार का विनाश होना निश्चित है। इस कहानी का सार बस यही है कि जब अहंकार किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, तो उसका पूरी तरह से विनाश होना तय है। ये एक अटल सत्य है। तो इस कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? यही कि अहंकार का अंत तो होना ही है। अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और ये कि परमात्मा की शरण लेने से हर तरह का डर खत्म हो जाता है। ये प्राचीन कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है जिस पर सोचना जरूरी है। जब एक विनाशकारी अहंकार हर चेतावनी को, हर इशारे को नजरअंदाज कर देता है, तो क्या उसका पूरी तरह से पतन ही एकमात्र नतीजा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।